नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा एक बार फिर से आपके सामने करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसको शुरू करें। बताएं भाई, जल्दी से एक बार हमें बता दें कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है। बताएं। चलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है वो दिखाई दे रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेटवर्क इशू है कुछ दिनों से, मैं समझ पा रहा हूँ, उसको मैं रिजॉल्व करने का पूरा प्रयासरत हूँ। जिस नेटवर्क कंपनी से मैंने टाई अप किया है उसको मैंने कॉल कर लिया है। 1 या 2 दिन में आपको जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस रिजॉल्व हो जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। चलिए, हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आज जो डिस्कस करने वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान से सुनिएगा, फिर उनसे आंसर कीजिएगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको पास किया गया, तो मेरा सबसे प्रश्न वही था कि द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट जो है उसे कब पास किया गया था। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो है, इसे किस ईयर, किस वर्ष जो है पास किया गया था, ये आपको बताना है। बता सकते हैं आप में से कोई कि द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट जो है इसे कब पास किया गया, किस वर्ष पास किया गया, बताएं। किसी को जानकारी है? एक आंसर आया है 1904। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं कब पास किया गया। 2 आंसर आए, विनी जी कह रही है 1904। ओके, देखिए 2 आंसर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल सही है। 1904 में 1904 में, कब? 1904 में, 1904 में जो है यह जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो है उसे क्या किया गया था, पास किया गया था। बट यदि मैं पूछूं कि एट दैट टाइम 1904 हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, when the Ancient Monuments and Preservation Act passed in 1904, at that time who is the Viceroy of India? उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? बताएं भाई, किसी को जानकारी है कौन था? याद कीजिए भाई, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या होगा? एट टाइम ऑफ कर्जन, लॉर्ड कर्जन, याद है मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, कर्जन के समय जो है, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है यह जो एक्ट है उसे पास किया गया था। अच्छा, मैं यदि ये पूछूं कि जरा हमें ये बताइए, जो जॉन मार्शल हैं, जो सर जॉन मार्शल का आप लोग नाम लेते हैं, तो जॉन मार्शल ने कब जो है चार्ज लिया था, किस वर्ष, किस दिन? बताएं भाई। जॉन मार्शल के द्वारा ASI के DG के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में उन्होंने चार्ज कब लिया था? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? जो सर जॉन मार्शल हैं उनके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में कब पदभार ग्रहण किया गया, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है?
एक आंसर आया, दो आंसर आ गए। अंजलि जी ने कहा है 1902, संध्या जी कह रही हैं 25 1902, सरिता जी ओके ठीक है, तीन ही लोगों ने आंसर किया है। बाकी लोग बताएं भाई सही आंसर क्या होगा। केवल तीन ही आंसर आए हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 22 फेब 1902 को कब आया था? 22 फरवरी 22 फेब 1902 को जो है जो सर जॉन मार्शल हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। बट क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूंगा कि जरा हमको ये बताइए कि जब सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया जा रहा था तो उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? When the Sir John Marshall appointed as a Director General of Archaeological Survey of India at that time, who is the Viceroy of India? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, कोई बताए। किसी को जानकारी है? चलिए, लॉर्ड कर्जन, प्रिया उपाध्याय जी करी हैं कर्जन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा 1904 का चाहे एक्ट हो, चाहे आपका एएसआई के डीजी के रूप में मार्शल का अपॉइंट होना हो, दोनों का दोनों काम किसके अंडर हुआ है? लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि जब लॉर्ड कर्जन भारत आए थे तो भारत आने के पश्चात उन्होंने जो पुरातत्व के क्षेत्र में आर्कियोलॉजी के फील्ड में जो उन्होंने कार्य देखा था कि जो रुका हुआ है उसी को उन्होंने दबाव दिया, प्रेशर दिया किसे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, भारत के सचिव को। तो भारत के सचिव के द्वारा ही उनको फाइनली कब क्या किया गया? 1901 में अपॉइंट किया गया था और फाइनली 22 फरवरी 1902 को जो सर जॉन मार्शल हैं उनके द्वारा क्या किया गया? इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने चार्ज लिया। बट यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में, परमानेंट डिपार्टमेंट के रूप में कब स्थापित हुआ? बताइए भाई। ये जो आप ASI देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब जो है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक स्थायी आपके विभाग के रूप में जो है यह स्थापित होता है? चलिए 28 अप्रैल 1906 एक आंसर आए हैं। दूसरा आंसर बताइए भाई। सरिता जी ने केवल आंसर किया है, बाकी लोग भी बताएं। केवल एक ही लोगों के पास दो आंसर आ गए। प्रिया जी ने भी आंसर किया, ठीक है। बाकी लोग बताएं भाई, बाकी लोग भूल गए ना, बाकी लोग जो हैं वो भूल गए। कल सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे थे, फिर कंप्लीट हो गई तो आप लोग भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो आपका यह इंस्टीट्यूशन है, आपका जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसे 28 अप्रैल 1906 को, कब? 28 अप्रैल 1906 को जो है क्या किया गया था? ASI को एक परमानेंट डिपार्टमेंट के रूप में, परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अब जरा हमें ये बताइए कि जो जेम्स बर्गेस हैं, जेम्स बर्गेस जो हैं वो अपॉइंट किस वर्ष हो रहे हैं और वो रिटायर किस वर्ष हो रहे हैं? उनका टाइमलाइन बताइए एसआई के रूप में, के डीजी के रूप में। बताइए भाई। जो जेम्स बर्गेस हैं वह कब से कब तक एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अर्थात कब वो भारतीय पुरातत्व विभाग के एक
महानिदेशक के रूप में उन्होंने काम किया। 1886। ओके, ठीक है, और भी लोग बताएं, कोशिश करें। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं, ठीक है। 25 मार्च 1886 से लेकर 25 मार्च 1886 में ये अपॉइंट हुए थे एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, और ये रिटायर कब हुए? तो ये रिटायर हुए जून 1889, ठीक है। 25 मार्च 1886 को ये अपॉइंट हो रहे हैं एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एंड जून 1889 में ये रिटायर हो रहे हैं एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को एकदम याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जेम्स बर्गेस एएसआई के किस नंबर के डायरेक्टर जनरल रहे हैं? बताइए। जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के या किस नंबर के महानिदेशक रहे हैं? चलिए, एक आंसर आ गया, सेकेंड। वेरी गुड, किस नंबर के रहे हैं? सेकंड। ये बताइए, बोर्ड विजिबल है, क्लियर है क्या? जो बोर्ड है, क्या ये विजिबल है? आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, ग्रेट, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हो जाएं अलग अलग टॉपिक पे। मैं सोच रहा हूं अब लाइव क्लास में आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व कराए जाएं, क्योंकि हम लोगों ने 2014 तक के आसपास के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों के साथ मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचते हैं मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ उनको डिस्कस किया जाए। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक रहेगा? चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। हमको ये बताइए, बिटुमिन का प्रयोग एज अ वाटर प्रूफिंग, बिटुमिन का जो प्रयोग है एज वाटर प्रूफिंग सबसे पहली बार कहां पर देखने को मिलता है? कोई बता सकता है? बिटुमिन का जो प्रयोग है ये सबसे पहली बार एज वाटर प्रूफिंग जो है यह किस आर्कियोलॉजिकल साइट पे देखने को मिला है, या फिर कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट्स है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर जो बिटुमिन है उसका प्रयोग वाटर प्रूफिंग में सबसे पहले किया गया था? बहुत बढ़िया, संध्या जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। मोहनजोदारो का जो द ग्रेट बाथ है, जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, उस विशाल स्नानागार में जो बिटुमिन है उसका प्रयोग वहां पर जो जल रोधक के रूप में वाटर प्रूफिंग के लिए जो है वहां पर किया गया है। उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो में कहां पर? तो आपके द ग्रेट बाथ, आपका जो विशाल स्नानागार है वहां पर, ठीक है। अब जरा हमको ये बताइए, HR और DK एरिया का संबंध किससे है? जो HR और DK एरिया है यह किससे एसोसिएटेड है? किस साइड से बताएं?
हड़प्पा सभ्यता। मैंने साइट का नाम पूछा है, सभ्यता का नहीं। HR और D के एरिया जो है इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। मोहनजोदारो। ठीक है, अब जब बात मोहनजोदारो की आ ही गई है तो इनसे जो क्वेश्चंस हैं कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोहनजोदारो से आते हैं। सबसे पहले तुमको ये बताइए कि मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है यह कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, बताएं। जो मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट है यह कहाँ पर स्थित है और यह किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है आपको। बताइए भाई। मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, कोई बता सकता है? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट के सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रोविंस में है। कहां पर है ये? सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंध प्रोविंस में है लेकिन किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। कौन सा नदी? इंडस रिवर। इंडस रिवर के तट पर स्थित है। अच्छा, मैं यदि प्रश्न ये पूछूं कि ये बताइए इस पुरास्थल को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? इस पुरास्थल की खोज कब और किसके द्वारा किया गया? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए, आप सभी अभी से नोट्स 3 चीजों पे जरूर बनाइए, वहां से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। पहला, कौन सा साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? दूसरा, कौन सी साइट कहां पर स्थित है? मैंने पिछले बैच में बच्चों को बोला था, और जो नोट्स बनाए होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। यदि आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक नोट्स हरदम होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए किसी साइट का नाम क्या है, ठीक है, साइट के अलावा जो है वो साइट कहां पर पड़ता है उसका लोकेशन लिखिए वहां पर। ठीक है, तीसरा, साइट डिस्कवर किसके द्वारा किया गया या फिर उसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया। अब एक्सकेवेशन का मतलब ये है, डिस्कवरी का मतलब ये है कि इसमें विथ ईयर और किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया वो भी हो। और एक्सकेवेशन में मैंने बताया था 2 लोगों के नाम आते हैं, एक जिन्होंने की एक्सकेवेशन को होस्ट किया है जो इसके डायरेक्टर रहे हैं, और दूसरे जिन्होंने एक्सकेवेशन वास्तव में किया, इसको हम एक्सकेवेटर कहते हैं। तो यदि मिले नाम तो दोनों को। और वो जो साइट है वह किस नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यथासंभव ये भी ध्यान रखना है कि नदी के दाएं तरफ स्थित है कि बाएं तरफ, लेफ्ट बैंक के कि राइट बैंक पे है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा वो जो साइट है वो किस पीरियड से, किस एज से बिलोंग करती है, उसको भी ध्यान रखिए। और यदि संभव हो तो उस आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्सेस मिले हुए हैं उनको भी आप वहां पर लिखिए। यदि इतनी चीजें आप वहां पर मेंशन करते हैं, नोट करते हैं, तो आपका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल परफेक्ट जो नोट्स है आपके पास बन जाएगा। और एक बार जब आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो मेरा दावा है कि आपको अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज से कोशिश कीजिए, लोअर पेल्थिक से शुरू कीजिए, टॉपिक डालिए लोअर पेल्थिक। लोअर पेल्थिक के जितने साइट हैं वो मिल रहे हैं नाम, उनके लोकेशन मिल जाएंगे, खासकर उनके डिस्कवरर और एक्सकेवेशन के नाम मिल जाएंगे। नदी का नाम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कीजिए। किस काल से संबंधित है आप बता ही देंगे, और वहां से क्या कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। यदि आप इन नोट्स को बना लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप काफी अच्छा हेल्पफुल जो आपको मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। मैं समय समय पर आपको डिटेल जो है देता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कैसे कैसे चीजें जो है आपको डिस्कस करनी। अब हमने क्या बोला कि जो मोहनजोदाड़ो है इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? ये साइट डिस्कवर की गई थी RD बनर्जी के द्वारा। कब किया गया था? 1922 में।
कब किया गया था? आर.डी. बनर्जी, पूरा नाम क्या है? राखाल दास बनर्जी। कब किया गया? 1922 में। अब जरा हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो आपका मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम किसके किसके द्वारा किया गया? बताइए। मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट पर यहाँ पर एक्सकेवेशन का जो काम है, यह किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई, मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट पे किसने किसने एक्सकेवेशन किया है? आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज भैया वीडियो को लाइक दिया करो। आप लोगों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं बहुत कम होते हैं, और ये चीज ठीक नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो एक्सकेवेशन है वो राखल दास और जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। बाद में यहाँ पर J.H. मैके ने भी एक्सकेवेशन किया है, और सबसे बाद में यहाँ पर आपके G.F. डेल्स जो हैं, उनके द्वारा भी जो एक्सकेवेशन है यहाँ पर किया गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, अगला मेरा प्रश्न ये बताइए कि कहां से, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से एक सील के ऊपर सुमेरियन बोट्स का डिपिक्शन दिखाई देता है? कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पे एक सील के ऊपर सुमेरियन बोट जो है उसका डिपिक्शन दिखाई देता है, अर्थात सुमेरियन नाव का अंकन किस पुरास्थल से प्राप्त मोहर के ऊपर दिखाई देता है? बताइए भाई। सही आंसर क्या होगा बताएं? सुमेरियन नावों का अंकन जो है यह कहां से, किस पुरास्थल के से प्राप्त होता है? लोथल। मुझे लगा था गलती आप लोग करेंगे। मैंने इसलिए ध्यान कि मैंने नाव का मॉडल नहीं पूछा, बोट का मॉडल नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है? डिपिक्शन ऑफ सुमेरियन बोट ऑन अ सील। यह आपके मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब बात सील की ही आ गई है, तो ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स होती थी, जो मुहरें होती थी, यह अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुहरें हैं, यह अधिकांशतः जो हैं, यह किसकी बनी होती थी? ये बताना है आपको। सेल खड़ी, स्टेटाइट बोलते हैं या फिर सेल खड़ी बोलते हैं। ठीक है, सेल खड़ी की या फिर स्टेटाइट जो है उनकी बनी होती। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि सप्तांग थ्योरी जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सप्तांग? सप्तांग का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? कोई बता सकता है कि सप्तांग थ्योरी किसने दिया है? दाय भाग में है। ओके, दाय भाग नहीं है। दाय भाग इज रिलेटेड टू द सक्सेशन ऑफ हिंदू लॉ। जो हिंदू विधि है उसमें उत्तराधिकार से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो दो हैं, एक आपका मिताक्षरा है और दूसरा आपका दाय भाग है। मिताक्षरा इज रिटन बाय विज्ञानेश्वर एंड दाय भाग इज रिटन बाय जीमुतवाहन। ओके, बट द क्वेश्चन इज हु इज द propounder or a founder of Saptang theory, and the answer is कौटिल्य। कौटिल्य, देखिए कौटिल्य के को ही हम चाणक्य कहते हैं और कौटिल्य को ही हम विष्णुगुप्त के रूप में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जरा हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे शासक हैं जिनको सैंड्रोकोट्स कहा गया है? यूनानी लिटरेचर्स में, ग्रीक लिटरेचर्स में कौन से ऐसे राइटर हैं या कौन से ऐसे शासक हैं जिनको कि वहां पर सैंड्रोकोट्स कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, हाँ जरा ये बताइए तो कि कौन से ऐसे वर्ल्ड स्कॉलर हैं, कौन से ऐसे विद्वान हैं विदेश के जिनके द्वारा मौर्यों को पर्शियन बताया गया है? जो मौर्यन हैं उनको पर्शियन से रिलेटेड किया गया है। बताएं भाई कौन से ऐसे स्कॉलर हैं? बताएं, कोई बता सकता है? ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया कि जो आपके मौर्य हैं यह एक पर्शियन है, इनकी उत्पत्ति पर्शियन से बताई गई। आप सभी जानते हैं ना कि पूछा जाता है कि मौर्यों को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं कि ये किससे संबंधित थे। कोई बता सकता है? बड़ा फेमस नाम है उनका, स्पूनर, स्पूनर महोदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो 7 बजे वाली क्लास है ये थोड़ा सा लेट चालू होगी, 7:10 पे चालू होगी, ठीक है? क्योंकि जिस मोबाइल से मैं अभी क्लास लेता हूँ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ी सी मोबाइल वो हीट हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट देंगे 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। तो 7-10 से हम लोग जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए हमको जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह कहां पर स्थित है? ये बता दीजिए। आप जूनागढ़ अभिलेख को जरूर जानते होंगे, तो यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यह कहां पर स्थित है? कोई बता सकता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहां पर है? अरे भाई गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। भूल गए पढ़ाते समय? अभी मैंने कितनी बार आप लोगों से उसको डिस्कस किया था, पिछले जब क्लास में आया था तो भी डिस्कस किया था।
अच्छा, अब इसी से एक क्वेश्चन और भी जुड़ा हुआ है कि ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है आपके रुद्रदामन का, इसी में अशोक और चंद्रगुप्त जो आपके हैं मौर्य, उनके नामों का जो उल्लेख है ये साथ साथ देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। बाकी इसमें आपके कहां पर है, यह जो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इसी में सुदर्शन झील के निर्माण का भी पता चलता है। आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसको सोचिएगा फिर आंसर दीजिएगा कि जरा हमको ये बता दीजिए कि हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, यहां से ह्यूमन स्कल को किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? जो हथनौरा पुरास्थल है वहां से मानव की जो खोपड़ी है उसको किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, बताएं। अरुण सुनाकिया, किसके द्वारा? अरुण सुनाकिया के द्वारा। चलिए ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो अरुण सोनाकिया को यहाँ से ह्यूमन स्कल मिला है, वह ह्यूमन स्कल किस मानव प्रकार का है, कौन सा ह्यूमन टाइप है? तो आपके होमो इरेक्टस का फॉसिल है, वो आपके होमो इरेक्टस का जीवाश्म है, जिसके वजह से यह पाया कहाँ गया है, हथनौरा है कहाँ पर? तो हथनौरा आपके नर्मदा वैली में आता है और यहाँ से पाया गया है होमो इरेक्टस, इसीलिए इसको हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म को होमो नर्मदेंसिस के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है दोस्तों कि दोस्तों जो गुप्त एरा है, जो गुप्त एरा है, जो गुप्त संवत है, उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया, बताएं भाई। दोस्तों जो आपका गुप्त एरा है, जो गुप्त संवत है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु स्टार्टेड द गुप्त एरा, किसके द्वारा दोस्तों जो गुप्त संवत है, गुप्त एरा जो है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, जारी किया गया था, बताएं। किसी को जानकारी है कि गुप्त एरा जो है, गुप्त संवत जो है, यह किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? चलिए, कीर्ति जी कह रही हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, पुष्पांजलि जी कह रही हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें, बाकी लोग भी बताएं सही आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त सेकेंड होगा या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा? किसके द्वारा गुप्त एरा शुरू किया गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट की चंद्रगुप्त सेकेंड? चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा ये शुरू किया गया, लेकिन हमें जरा ये बताइए इसकी डेट क्या है? जो गुप्त एरा है उसकी डेट क्या है, बताएं भाई। जो चंद्रगुप्त के द्वारा ये चालू किया गया एरा, तो इसकी डेट क्या है, कितने से मानी जाती है? कोई बता सकता है? 319। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। एडी में है कि बीसी में है? केवल 319 लिख देने से आंसर कंप्लीट नहीं होगा, पूरा बताइए। सीई, ओके, ठीक है, और भी बताइए। कॉमन एरा एडी, ठीक है, वेरी गुड। 319 एडी में, कब? 319 एडी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब हम गुप्त एरा की बात कर ही रहे हैं तो जरा हमें ये बता दीजिए कि गुप्त एरा का पहला यूज कहां पर किया गया था? गुप्त एरा का फर्स्ट यूज
किस इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता है? बताएं भाई। जो गुप्त संवत है इसका प्रथम प्रयोग किस अभिलेख में दिखाई देता है? उस अभिलेख का नाम क्या है? बताइए। जो गुप्त एरा आप कह रहे हैं उस गुप्त संवत का प्रथम प्रयोग जो है कहां पर देखने को मिलता है, किस अभिलेख में? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अच्छा, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में गुप्त एरा का पहला प्रयोग मिलता है, वो तो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त से पहले किसी शासक का हमको अभिलेख नहीं मिला है। मथुरा इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त सेकेंड का जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है, कौन सा? मथुरा इंस्क्रिप्शन जो है, मथुरा अभिलेख जो है, उस मथुरा इंस्क्रिप्शन में वो किसका है? चंद्रगुप्त सेकेंड का। चंद्रगुप्त सेकेंड के मथुरा इंस्क्रिप्शन में जो आपका गुप्त एरा है, जो गुप्त संवत है, इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग है वह दिखाई देता है। चलिए ठीक है। अब जब बात यहीं पर आ रही है तो जरा हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस एरा है शक एरा। तो बताइए, हु स्टार्टेड द शक एरा? शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई। शक संवत जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? कोई बता सकता है? Who started शक एरा? शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? चलिए 4-5 आंसर आए हैं। कृति जी ने आंसर किया है, पुष्पांजलि जी, संध्या जी, शुभश्री जी, ऋतिका जी, खुशबू जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिखा जी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा जो है यह जो शक एरा है उसकी शुरुआत की गई। लेकिन मैं पूछूं कि ये बताइए शक एरा की डेट क्या है? जैसे आपने गुप्त एरा की डेट बताई 319 एडी, वैसे ही बताइए कि जो यह शक एरा है इसका डेट क्या है? सेवेंटी 78 एडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 78 एडी, क्या है? 78 एडी। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर मैं टर्म यूज कर रहा हूं एडी। व्हाट इज द मीन बाय एडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडी? एडी मीन्स, बताइए भाई, एडी का मतलब क्या होता है? AD is counted in positive way and the BC is counted in negative, मतलब कि जो पीछे की तरफ, BC पीछे की तरफ चलता है और AD जो है वो आगे की तरफ चलता है। एनो डोमिनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो लोगों ने आंसर किया है, दोनों बिल्कुल सही आंसर है। सुप्सी जी और संध्या जी ने सही आंसर किया है। AD का मतलब होता है A से एनो, D से डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चंस को सुनिएगा और फिर सही से आंसर कीजिएगा। ये बताइए, सबसे पहली बार गैरिक मृदभांड की खोज किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2, जो ओसीपी कल्चर के जो मृदभांड होते हैं, ओसीपी वेयर जो होते हैं या पॉटरीज जो होते हैं, इनकी डिस्कवरी सबसे पहली बार किस वर्ष किया गया था? ईयर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खोजकर्ता के, डिस्कवरर की बात नहीं कर रहा हूं। बताइए, हु डिस्कवर्ड द ओसीपी कल्चर वेयर? 1951, एक आंसर आया 1951 में। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं।
दूसरा आंसर आया है 1950। सुप्सी जी कह रही है 1951, खुशबू जी कह रही है 1950, शिखा जी कह रही है 1949। ठीक है, और भी लोग कोशिश करें। रितिका जी करें 1950s में। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर 1950 में। 1950 में जो है ये जो ओसीपी मृदभांड है इनकी खोज की गई थी। श्रेया जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है, ध्रुति जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जो ओसीपी है, ओसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीपी? 1950 में खोजा गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ओसीपी का पूरा नाम क्या है, यह आपको बताना है भाई, बताइए। एक आंसर आया ऑकर कलर पॉटरी, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं, ऐसे काम नहीं होगा, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। बताया गया है, समझाया गया है, ये तो सिंपल सा है। एनडीपीडब्ल्यू का पूरा नाम, बीआरडब्ल्यू का पूरा नाम, ओसीपी का पूरा नाम, आरडब्ल्यू का पूरा नाम, बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ओसीपी का मतलब होता है ऑकर कलर पॉटरी, गैरिक मृदभांड, ठीक है, कपिस मृदभांड या फिर गैरिक मृदभांड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर जब बात आ ही गई तो बीच में हमने एक टर्म यूज किया बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या मेरे भाई? आपने ओसीपी का फुल फॉर्म बताया ऑकर कलर पॉटरी, हिंदी में बोलते हैं गैरिक मृदभांड या फिर कपिस मृदभांड। लेकिन प्रश्न ये है कि व्हाट इज द मीन बाय बीएसडब्ल्यू? चलिए, एक आंसर आया ब्लैक स्लिप्ड वेयर, कृति जी आंसर कर रही है ब्लैक स्लिप वेयर। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं, कोशिश करें भाई, सही आंसर क्या होगा? ब्लैक स्लिप्ड वेयर क्या होगा? ब्लैक स्लिप्ड वेयर, BSW इज नोन एज ब्लैक स्लिप्ड वेयर। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी आगे बढ़ूंगा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं बस ये बता दीजिए कि ओसीपी जो कि 1950 में आप बोल रहे हैं खोजा गया, हु इज द डिस्कवरर? किसके द्वारा खोजा गया? किसने खोजा ओसीपी 1950s में? बताइए। बीबी लाख, बीबी। चलिए, यह जो साइट है यहां से, साइट का नाम क्या है जहां से खोजा गया? बिसौली, जो कि बदायूं में गंगा वैली में स्थित है, और बिजनौर में स्थित राजपुर परसू से बीबी लाल को यह जो ओसीपी कल्चर है इसके प्रमाण देखने को मिले थे। ठीक है, बिसौली और राजपुर परसू से। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब बात हो ही रही है पॉटरीज की, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु कॉल्ड एनबीपीडब्ल्यू एज ब्लैक ग्लेज्ड वेयर? किसके द्वारा एनबीपीडब्ल्यू को ब्लैक ग्लेज्ड वेयर बुलाया गया? बताएं भाई। Who called NBPW as black glazed ware? कृतिका जी कह रही हैं मार्टिमर व्हीलर, सुप्री जी कह रही हैं जॉन मार्शल, ध्रुवी जी जॉन मार्शल, सरिता जी जॉन मार्शल, कृति जी, खुशबू जी, शिखा जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कि ये क्या है? यह आपके ब्लैक ग्लेज्ड वेयर। ठीक है, अब जरा बताइए कि एनबीपीडब्ल्यू का नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा किया गया?
नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। हु, बताइए भाई, किसके द्वारा एनबीपीडब्ल्यू का नामकरण एनबीपीडब्ल्यू के रूप में किया गया, जरा बताइए। हु नेम्ड द एनबीपीडब्ल्यू? व्हीलर। दो लोग हैं, मैंने पढ़ाते समय बताया था, उनको मत छोड़िए भाई। मार्टिमर व्हीलर हैं, लेकिन उनके अलावा भी हैं एक। कौन है? मार्टिमर व्हीलर के अलावा भी बताइए। बताइए। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव, ठीक है। कौन है? कृष्णदेव। मार्टिमर व्हीलर हैं और आपके कृष्णदेव हैं। इन दोनों के द्वारा जो टर्म एनबीपीडब्ल्यू है यह दिया गया था। एनबीपीडब्ल्यू का पूरा नाम बताइए। एनबीपीडब्ल्यू जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। अब एक बुक है जो कि आपके इस टॉपिक के ऊपर, इन मृदभांडों के ऊपर लिखा गया, जिसका नाम क्या है? मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी। किसके द्वारा लिखा गया है? मेथड्स एंड एम इन आर्कियोलॉजी। बताइए भाई, यह बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया? कोई बता सकता है? मेथड्स एंड एम इन आर्कियोलॉजी, एम्स इन आर्कियोलॉजी। बताइए भाई, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? कोई बता सकता है? एक आंसर आया है, पेट्री। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें। कृति जी आंसर कर रही है फ्लिंडर्स पेट्री। खुशबू जी आंसर कर रही है फ्लिंडर्स पेट्री। ध्रुवी जी फ्लिंडर्स पेट्री। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्लिंडर्स पेट्री के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लिंडर्स पेट्री के द्वारा जो है यह बुक लिखी। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि फ्लिंडर्स पेट्री कहाँ के स्कॉलर हैं? कहाँ के, किस देश के यह विद्वान हैं, स्कॉलर हैं? बताइए, सही आंसर क्या होगा? फ्लिंडर्स पेट्री किस देश के विद्वान हैं भैया? स्कॉटलैंड। कहां के हैं? स्कॉटलैंड के यह विद्वान हैं। लेकिन क्वेश्चन यहीं से नहीं होता है, बल्कि यह भी पूछा जाता है कि कौन सा पुरातत्व का सेक्शन है, कौन सा ब्रांच है जिसको कि अल्फाबेट ऑफ द आर्कियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अल्फाबेट ऑफ द आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? मतलब कि पुरातत्व का वर्णमाला किसे कहा गया है? अल्फाबेट ऑफ द आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? बताएं। पॉटरी, ठीक है, वेरी गुड। पॉटरीज इज द नोन एज अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। अब एक चीज जानिए, यह जो कहा गया कि अल्फाबेट
ऑफ आर्कियोलॉजी इज पोट्री, यह जो स्टेटमेंट है आपके इसी बुक में, जो मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी जो बुक है, जो कि फ्लिंडर्स पेट्री ने लिखा है, उसी में यह टर्म यूज किया गया है पॉटरी के लिए कि जो पॉटरीज हैं वो पुरातत्व की वर्णमाला के रूप में जानी जाती हैं, पुरातत्व के अल्फाबेट के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में वहां से लगातार पूछे जाते। चलिए, तो 4 ये हो गए, ये 5 हो गया। छठे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इतनी बातें ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई? यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी से निवेदन है, जितने लोग अभी जुड़े हैं, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए ही लगातार इतनी मेहनत की जाती है, निवेदन है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। जरा हमें ये बताइए, अहिछत्र पुरास्थल से, अहिछत्र जो पुरास्थल है, उस अहिछत्र पुरास्थल से सबसे पहली बार किस पॉटरी के, किस मृदभांड के प्रमाण मिले? बताइए। बताइए भाई, अहिछत्र जो पुरास्थल है वहां से किस पॉटरी के प्रमाण मिले पहली बार? ओसीपी एक आंसर आया। श्रेया जी कह रही है पीजीडब्ल्यू, सुप्री जी कह रही है ओसीपी, शिखा जी कह रही है ओसीपी, अनुरुति जी कह रही है पीजीडब्ल्यू, प्रीति जी ओसीपी डब्ल्यू, सरिता जी कह रही है पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू बटे हुए हैं, लेकिन बहुमत जो है वो पीजीडब्ल्यू का है, तो हम भी मान लेते हैं कि यहाँ से जो आपका अहिछत्र है वहां से किसके प्रमाण मिले हैं? पीजीडब्ल्यू प्रमाण मिले। बट द माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीन बाय पीजीडब्ल्यू? पीजीडब्ल्यू से तात्पर्य क्या है? पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या है? किस नाम से जानते हैं पीजीडब्ल्यू को हम लोग? यहां से आपने कहा कि अहिछत्र से पीजीडब्ल्यू मिला है, लेकिन पीजीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर। वेरी गुड, क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर। बट लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि जो पेंटेड ग्रेवेयर की आप बात कर रहे हैं कि ये पेंटेड ग्रेवेयर है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अहिछत्र से किसके द्वारा खोज किया गया था? जैसे बताया कि ओसीपी को बिसौली राजपुर परसू से बीबी लाल ने खोज निकाला था, वैसे ही जरा हमको ये बता दीजिए कि यह जो आपका पीजीडब्ल्यू का पॉटरी है, जो आपका मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं इसको हिंदी में, तो चित्रित धूसर मृदभांड की प्रथम प्राप्ति अहिछत्र से हुई, लेकिन किसने किया था? बीबी लाल। वेरी गुड, बीबी लाल। ध्यान रखिएगा, बीबी लाल के द्वारा ओसीपी भी खोजा गया था। कहां से? बिसौली राजपुर परसू से। और बीबी लाल के द्वारा अहिछत्र के क्षेत्र से किसको खोजा गया था? पीजीडब्ल्यू को। ठीक है, किसको खोजा गया था? पीजीडब्ल्यू को। बट यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जरा हमें ये बताइए कि जो एरेटाइन पॉटरी है, जो एरेटाइन मृदभांड है, इसको कहां से खोजा गया था? बताएं भाई, एरेटाइन पॉटरी को कहां खोजा गया था? साउथ इंडिया, अरिका मेरू। ओके,
बाकी लोग भी कोशिश करें। देखिए कहाँ खोजा गया था भैया, अरिका मेडू से खोजा गया था। अच्छा, अरिका मेडू का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया है? अरिका मेडू आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? एरेटाइन, एरेटाइन मृदभांड, एरेटाइन मृदभांड जो है इसका खोज जो है किसने किया? अरे एक मिनट, कहां से प्राप्त हुआ यह पॉटरी? अरिका मेडू से प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न यह है कि अरिका मेडू साइट किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है? अच्छा, अरिका मेडू कब, किस ईयर में एक्सकेवेट किया गया? आप सभी कह रहे हैं कि व्हीलर ने एक्सकेवेट किया है, मार्टिमर व्हीलर ने। ओके, बट माय क्वेश्चन इज कि जो अरिका मेडू जो मृदभांड है, इस अरिका मेडू मृदभांड को, मृदभांड माफ कीजिएगा, जो पूरा स्थल है, यह किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? व्हीलर, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने इसे एक्सकेवेट किया। ईयर बताइए, ईयर बताइए भाई, किस साल एक्सकेवेट किया है, किस वर्ष? वर्ष बताइए भाई, किस वर्ष जो है अरिका मेडू आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उसे एक्सकेवेट किया गया? बताइए। नाइनटीन 37। तो ब्रह्मगिरी कब एक्सकेवेट हुआ है? 1947 में आप कह रहे हैं अरिका मेडू एक्सकेवेट हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि यह जो आपका ब्रह्मगिरी है वह कब एक्सकेवेट हुआ? बताइए। दो क्वेश्चन है। ब्रह्मगिरी भी एक्सकेवेट किसने किया है? ब्रह्मगिरी भी एक्सकेवेट किया है आपके मार्टिमर व्हीलर ने। तो वही प्रश्न है कि बता दीजिए ये जो आपका ब्रह्मगिरी है वो किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया और कब किया गया? और दूसरा कि यह जो आपका एक्सकेवेशन है अरिका मेडू का, उसको किसने एक्सकेवेट किया? देखिए जो अरिका मेडू है ये 1945 में एक्सकेवेट किया गया। कब किया गया था? 1945 में, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। जबकि जो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी, यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यह 1947 में एक्सकेवेट किया गया। किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? तो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ठीक है, लेकिन जरा हमको यहां पर यह बताइए ब्रह्मगिरी में एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? परीक्षणात्मक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई, बताइए। जो ब्रह्मगिरी पुरा स्थल है उस ब्रह्मगिरी पुरा स्थल पर परीक्षणात्मक उत्खनन जो है वह किसके द्वारा किया गया? एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, वेरी गुड, M.H. कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? M.H. कृष्णन के द्वारा, यहां पर 1942 में। में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, गर्मी बहुत है ना। कितनी चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
चलिए क्वेश्चन ये है कि हु इज द राइटर ऑफ ताल गुंड एंड हरहा प्रशस्ति। ठीक है, तो ये इसके पश्चात हम लोग सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो तालगुण डिस्क्रिप्शन है ये कुब्ज के द्वारा लिखा गया और हरहा जो है ये शांति के द्वारा लिखा गया। तालगुंड किसने लिखा है, कुब्ज ने, और हरहा किसने लिखा है, रवि शांति। रवि शांति के द्वारा जो है यह जो तालगुंड इंस्क्रिप्शन है, हरहा इंस्क्रिप्शन जो है वह लिखा गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।